अभी हम लोग बिहार बोर्ड 12th का चौथा लेसन आई हैव ए ड्रीम पढ़ने जा रहे हैं। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। आई हैव ए ड्रीम इज ए मेमोरेबल स्पीच, एक स्मरणीय भाषण है और मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक स्मरणीय भाषण है। इट वॉज डिलीवर्ड, यह दिया गया था। इन द लिंकन मेमोरियल, लिंकन मेमोरियल में। इन वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी में। ऑन अगस्त 28, 1963, 1963 में 28 अगस्त को। यह भाषण 28 अगस्त 1963 को वाशिंगटन डीसी में लिंकन मेमोरियल में दिया गया था। इन दिस स्पीच, इस भाषण में, ही स्पीक्स, वे चर्चा करते हैं, वे उल्लेख करते हैं, अबाउट हिज ड्रीम, अपने सपना के बारे में, ऑफ सीइंग अल्बामा, अल्बामा को देखने का, एज ए डेवलप्ड स्टेट, एक विकसित राष्ट्र के रूप में। इस भाषण में वे अल्बामा को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखने के अपने सपना के बारे में चर्चा करते हैं। ही वॉन्ट्स टू मेक इट फ्री, वह इसे स्वतंत्र करना चाहते हैं, ऑफ रेशल डिस्टिंक्शन, जातीय भेदभाव से, बिटवीन, के बीच में, द व्हाइट्स एंड द ब्लैक्स, गोरे और काले के, वे इसे काले और गोरों के बीच जाति विभेद से मुक्त करना चाहते थे। दिस स्पीच, यह भाषण, एस्टैब्लिशेस, स्थापित करता है, लूथर, लूथर को, एज ए ग्रेट स्पीकर, एक महान वक्ता के रूप में। इस भाषण ने लूथर को एक महान वक्ता के रूप में स्थापित कर दिया। ही अपील्स, वे आग्रह करते हैं, टू द निग्रोज, निग्रो लोगों से, टू बिहेव, व्यवहार करने के लिए, विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ, एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाईचारा के रूप में, वे भाई और बहनों के जैसा एक दूसरे के साथ व्यवहार करने के लिए निग्रो से आग्रह करते हैं। ही ट्राइज टू अचीव, वह प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, गुडविल, सद्भावना, बिटवीन द व्हाइट्स एंड द ब्लैक्स, गोरे और कालों के बीच में, वे काले और गोरों के बीच सद्भावना लाने का प्रयास करते हैं। ही अर्जेस हिज पीपल, वे अपने लोगों से निवेदन करते हैं, टू लिव टुगेदर, एक साथ रहने के लिए, एंड टू डाई टुगेदर, और एक साथ मरने के लिए। वे एक साथ जीने और मरने के लिए अपने लोगों से निवेदन करते हैं। ही अर्जेस, वे आग्रह करते हैं, टू ब्रिंग गुडविल, सद्भावना लाने के लिए, इन द कॉमन पीपल, सामान्य लोगों में, वेयर, जहां, देयर वुड बी नो डिफरेंस, कोई भी अंतर ना हो, ऑन कलर, रंग के आधार पर। वे सामान्य लोगों के बीच सद्भावना लाने का आग्रह करते हैं, जहां रंग के आधार पर कोई भेद नहीं हो। हिज प्लेज इज टू कंडक्ट स्ट्रगल, उनकी प्रतिज्ञा संघर्ष को चालू रखने को है, ऑन द हाई प्लेन, उच्च तल पर, ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन, प्रतिष्ठा और अनुशासन के। उनकी प्रतिज्ञा प्रतिष्ठा और अनुशासन के उच्च तल पर संघर्ष को चालू रखना है। His plan is to work heart and soul, उनकी योजना तन, मन और धन से काम करने की है। This is the hope, यह वही आशा है, with which, जिसे लेकर, he returns, वह लौट जाते हैं, to the south, दक्षिण की ओर। इसी आशा को लेकर वे दक्षिण की ओर लौटते हैं। दिस इज द होप, यह वही आशा है, ऑफ लूथर, लूथर की, दैट, की, ऑल द अमेरिकन, सभी अमेरिका वासी, विल बी एबल टू ह्यू, काटने में समर्थ होंगे, ए स्टोन ऑफ होप, आशा के पत्थरों को, आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर, निराशाओं के पहाड़ों में से बाहर। लूथर को यह आशा है कि सभी अमेरिकावासी निराशाओं के बादलों में से आशा की एक किरण ढूंढ लेंगे। इफ अमेरिका, यदि अमेरिका को
is to be a great nation, एक महान राष्ट्र बनना है. These things, तो ये चीजें, must be true, अवश्य ही सच होनी चाहिए. यदि अमेरिका एक महान राष्ट्र बनने वाला है तो ये चीजें अवश्य ही सच होंगी. फाइनली, अंततोगत्वा या अंत में, he thinks, वे सोचते हैं, that, कि one day, एक दिन, the negroes, निग्रो लोग, will be free, स्वतंत्र हो जाएंगे. अंततोगत्वा वे सोचते हैं कि किसी दिन निग्रो स्वतंत्र होंगे. इन एडिशन, इसके अतिरिक्त, इन कमिंग डेज, आने वाले दिनों में, ऑल द अमेरिकन्स, सभी अमेरिकावासी, विल लिव टुगेदर, एक साथ रहेंगे, पीसफुल्ली, शांतिपूर्वक. इसके अलावा आने वाले दिनों में सभी अमेरिकावासी एक साथ शांतिपूर्वक रहेंगे. आई हैव ए ड्रीम is a memorable speech of Martin Luther King Jr. It was delivered in the Lincoln Memorial in Washington, D.C. on August 28, 1963. In this speech, he speaks about his dream of seeing Alabama as a developed state. He wants to make it free of racial distinction between the whites and the blacks. This speech establishes Luther as a great speaker. He appeals to the Negroes to behave with one another as brothers and sisters. He tries to achieve goodwill between the whites and the blacks. He urges his people to live together and to die together. He urges to bring goodwill in the common people, where there would be no difference on color. His pledge is to conduct a struggle on the high plane of dignity and discipline. His plan is to work heart and soul. This is the hope with which he returns to the South. This is the hope of Luther, that all the Americans will be able to hew a stone of hope out of the mountain of despair. If America is to be a great nation, these things must be true. Finally, he thinks that one day the Negroes will be free. In addition, in coming days, all the Americans will live together peacefully.